स्वागत है। आज मैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड विविध का टेस्ट लेकर आई हूँ। इसमें आपका बिहार का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, भू संरचना, जलवायु, वर्षा, जल संसाधन, नदियाँ, झील, जलप्रपात, कुंड, नहर, सिंचाई, परियोजना और मिट्टियाँ, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगी। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू रहेगा गाइस। मैंने इसलिए इसको लेकर आया है ताकि आपका बिहार बहुत अच्छा से कवर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। सेकंड है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है, कितना परसेंट है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2.86%। कितना है? 2.86%। ठीक है। तीसरा है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। फोर्थ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 13वां। कौन सा है? 13वां। फिफ्थ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सिक्स है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सी, शिवहर। कौन सा है? शिवहर। सेवंथ है, बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान है। बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान है, कौन सा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, तीसरा। ठीक है। 8 है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, पटना। ठीक है, कौन सा है? पटना। 9th है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। 10th है, किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसावां को बिहार में सम्मिलित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मई 1948 ईस्वी में। कब किया गया था? मई 1948 ईस्वी में। 11th है, 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 17। कितने थे? टोटल 17 थे। 12th है, बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या थी। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी, कितनी थी? 51। ठीक है। 30 है, 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे? 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 31। 40 है, 1991 में कुल कितने जिले बिहार में थे? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 42। कितने थे? 42। 15 है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 22। कितने जिलों को काटकर किया गया था? 22 जिलों को। 60 है,
बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा है? का सही ऑप्शन होगा सी, अरवल। कौन सा है? अरवल। 70 है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में कितने जिले शेष रह गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 38। कितने रह गए थे? 38। अब हमारा जो आगे का क्वेश्चन होगा वो टॉपिक भू संरचना से होगा। 18 है, बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 4। 90 है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 33 सागर। 20 है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सोनेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। कौन सी है? सोनेश्वर श्रेणी की पहाड़ी। 21 है, बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उपविभाजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 4। कितने भागों में किया जाता है? 4 भागों में। 22 है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, परतदार। 23 है, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1280 किलोमीटर में। कितना में? 1280 किलोमीटर में। ठीक है। 24 है, गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 33,670 किलोमीटर में। कितना में? 33,670 किलोमीटर में। 25 है, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 2 भागों में। कितने? 2 भागों में। 26 है, धारवाड़ शैल समूह में पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, खनिज चट्टानें। क्या पाई जाती है? खनिज चट्टानें पाई जाती है। 27 है, सेमरी क्रम की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, रोहतास। 28 है, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, दक्षिणी भाग। कौन सा है? दक्षिणी भाग। 29 है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। 30 है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 62.86%। ठीक है। कितना है? 62.86%। 31 है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, बागमती को। 32 है, उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उपविभाजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 6 भागों में। अगला हमारा टॉपिक जलवायु होगा और इसी से आगे की जो भी क्वेश्चन रहेगी वो इसी टॉपिक से रहेगी। थर्टी 33 है, बिहार की जलवायु कैसी है? का सही ऑप्शन होगा डी, मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। 34 है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? का सही ऑप्शन होगा ए, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। 35 है,
बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मानसूनी जलवायु। 36 है, बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, भूमध्य रेखीय जलवायु। 37 है, बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अर्ध शुष्क जलवायु। 38 है, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, उसका मुख्य कारण है, क्या है उसका मुख्य कारण? इसका सही ऑप्शन होगा डी, स्थल आबद्ध। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, आर्द्र जलवायु। कौन सी? आर्द्र जलवायु। 40 है, बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तरी मैदान के उष्ण मानसून जलवायु में। ठीक है। 41 है, त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, CAW। 42 है, वार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, CAW। 43 है, बिहार की जलवायु में कौन से मौसम प्रचलित हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, ग्रीष्म, शीत व वर्षा। ठीक है। 44 है, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 4। ठीक। 45 है, बिहार में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। 46 है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मौसम से। किससे लिया गया है? मौसम से। 47 है, बिहार का मानसून किससे अधिक प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बंगाल की मानसून की शाखा से। ठीक है। 48 है, वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। 49 है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। 50 है, दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 15 अक्टूबर तक। ठीक है। कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक। 51 है, बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अक्टूबर से। 52 है, चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने जिले प्रभावित होते हैं?
का सही ऑप्शन होगा सी 27। ठीक है, कितने होते हैं? 27। 53 है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अप्रैल माह में। 54 है, बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए मध्य मार्च से मध्य जून तक। 55 है, मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 8 से 16 तक। 56 है, शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री से या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को कहते हैं शीतलहर कहते हैं। बिहार में कब सर्वाधिक ठंडी पड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी जनवरी में। 57 है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रही है। इसका सही ऑप्शन होगा ए मध्य भाग में। 58 है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए गया। कहाँ पड़ता है? गया में। अगला टॉपिक हमारा वर्षा रहेगा गाइस। इसी से जो भी आगे क्वेश्चन होंगी वो इसी टॉपिक से होगी। 59 है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो सही ऑप्शन होगा बी 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। 60 है, बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 1013 मिमी। 61 है, बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? का सही ऑप्शन होगा ए दक्षिण पश्चिम मानसून से। 62 है, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी बंगाल की खाड़ी। कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से। 63 है, बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? का सही ऑप्शन होगा डी उत्तर पूर्वी भाग। 64 है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? का सही ऑप्शन होगा सी भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। 65 है, बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। इसका सही ऑप्शन होगा सी बंगाल की खाड़ी के मानसून से। 66 है, बिहार में झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? इसका सही ऑप्शन होगा बी चक्रवातीय तूफान। क्या कारण है? चक्रवातीय तूफान। 67 है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी औरंगाबाद में। 68 है, बिहार में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए किशनगंज। 69 है, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए पूर्वी भाग में। अगला टॉपिक हमारा जल संसाधन रहेगा। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? सही ऑप्शन होगा ए 10%। 71 है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? का सही ऑप्शन होगा डी 80%। 72 है, बिहार में प्रवाह
प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 2। 73 है, प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 2। 74 है, बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 3। 75 है, बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए हिमालय की तराई। 76 है, बिहार में कितने हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 273.3। अगला हमारा टॉपिक नदियां हैं, इसी से आगे की क्वेश्चन होंगी। 77 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा सी गंगोत्री। 78 है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी चौसा। 78 का सही ऑप्शन सी चौसा होगा, डी गलत है। 79 है, बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी गंगा। 80 है, किस नदी की जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा बी गंगा। 81 है, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 15,165 किलोमीटर। 82 है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी बक्सर। 83 है, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? इसका सही ऑप्शन होगा डी दरभंगा। 84 है, बिहार राज्य किस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए गंगा। 85 है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 425। 86 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए बागमती। 87 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी बागमती। 88 है, कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी जयनगर। 89 है, कमला किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी कोसी। 90 है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए पटना के निकट। 91 है, वेलोर, पांडे, यूरिया, तिल्लौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी बूढ़ी गंडक। 92 है, उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा सी बूढ़ी गंडक। 93 है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा डी छोटा नागपुर का पठार। 94 है, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए जमुई। 95 है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अमरकंटक। 96 है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? इसका सही ऑप्शन होगा सी सोन।
97 है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी फतुहा। 98 है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा सी पलामू की चोरहा पहाड़ी। 99 है छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए घाघरा। 100 है बिहार की कौन सी नदी को देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी घाघरा। 101 है घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 90 किलोमीटर। 102 है बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ए कोसी नदी। 103 है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? इसका सही ऑप्शन होगा डी कोसी। 104 है कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन होगा ए सप्तकोशिक। 105 है कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए खगड़िया के निकट। 106 है बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 120 किलोमीटर। 107 है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी कोसी। 108 है किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबा अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? सही ऑप्शन होगा डी कोसी। 109 है इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग से नहीं निकलती है? का सही ऑप्शन होगा डी महानंदा। 110 है महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सही ऑप्शन होगा सी मनिहारी के पास। 111 है नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी महानंदा। अगला टॉपिक हमारा झील होगा गाइज। 112 है बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए मन। वन 130 है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए सहरसा। 140 है कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है? इसका सही ऑप्शन होगा ए बेगूसराय। अगला टॉपिक हमारा जलप्रपात होगा। 150 है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? इसका सही ऑप्शन होगा बी नवादा। 160 है कर्मनसा जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? इसका सही ऑप्शन होगा सी बक्सर। 117 है सुखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी कनहर नदी। 118 है तमासिन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? इसका सही ऑप्शन होगा ए महाने नदी। अगला टॉपिक हमारा कुंड होगा। 119 है राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 87 डिग्री सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा नहर होगा। 120 है, किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती थी? का सही ऑप्शन होगा ए पुराण। 121 है, बिहार में आधुनिक नहरी सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? का सही ऑप्शन होगा बी 1874। 122 है, बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं? का सही ऑप्शन होगा ए 2 प्रकार की। 123 है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? का सही ऑप्शन होगा सी 1904। 124 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में मुख्य नहर प्रणाली कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी सोन नहर प्रणाली। 125 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? का सही ऑप्शन होगा बी गंडक। अगला टॉपिक हमारा सिंचाई होगा। 126 है, बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी 46.8 लाख हेक्टेयर। 127 है, भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 7.34%। 128 है, भारत का कुल अंतः भौम जल स्तर में बिहार का प्रतिशत क्या है? का सही ऑप्शन होगा सी 5%। 129 है, भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 2। 130 है, अरवल जिले का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 86.85%। 131 है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अरवल। 132 है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका सही ऑप्शन होगा सी नलकूप। 133 है, बिहार में नलकूपों द्वारा कितने हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है? का सही ऑप्शन होगा सी 64.25 हजार हेक्टेयर। अगला टॉपिक हमारा परियोजना होगा। 134 है, वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है? का सही ऑप्शन होगा डी 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना। 135 है, मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 2 से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना। 136 है, लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 2 लाख एवं इससे कम हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना। 137 है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? इसका सही ऑप्शन होगा सी गंडक परियोजना। 138 है, बिहार में कितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 3। 139 है, कैमूर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी 8वीं। 140 है, कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से शुरू हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 1954। 141 है, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? का सही ऑप्शन होगा ए 1954। 142 है, बिहार की मिट्टियाँ को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 3। ये अगला जो भी टॉपिक है वो मिट्टियाँ हैं गाइज। 143 है, उत्तरी बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में उपविभाजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 4।
144 है, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उपविभाजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 2। 145 है, बिहार के विशाल मैदानी भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना है? इसका सही ऑप्शन होगा डी 90%। 146 है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1500 से 3000 मीटर। 147 है, बिहार के किस भाग में प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ सीमित रूप में पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा डी दक्षिणी भाग। 148 है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? इसका सही ऑप्शन होगा ए भारत नेपाल सीमा के समानांतर। 149 है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? इसका सही ऑप्शन होगा बी रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर में। 150 है, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी भाबर का क्षेत्र। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। आशा है कि आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।